प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विक्की चरण फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करता हूं और परमेश्वर के नाम को मैं धन्य कहता हूं, उसके नाम की मैं स्तुति और बड़ाई करता हूं। और आज आपके बीच में फिर एक बार परमेश्वर के वचन को लाने का परमेश्वर ने मुझे मौका दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने लोग मुझे फेसबुक लाइव पर देख रहे हैं, उन सभी को मैं परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले दिनों में आपको बताया था कि हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, एक सरमन सीरीज़ को हम चालू करने वाले हैं। और इसके अंदर हम रेवलेशन के अंदर 7 कलीसियाँ हैं और उन 7 कलीसियाओं को यीशु मसीह ने 7 लेटर्स, 7 पत्रियाँ लिखी हैं और हम उन्हीं पत्रियों के बारे में आज अध्ययन करने वाले हैं। और मैं एक एक करके उन सारी पत्रियों के विषय में परमेश्वर के वचन से आप सभी को बताऊंगा। और हम देखते हैं बुक ऑफ रेवलेशन के अंदर उसका पहले अध्याय में हम 7 कलीसियाओं को देखते हैं और 7 कलीसियाओं को यीशु मसीह 7 लेटर्स को लिखता है। तो हमारा जो अध्ययन होगा वो उसी चर्चेस, उसी कलीसियाओं के ऊपर होगा जो यीशु मसीह ने रेवलेशन उसका पहला अध्याय के अंदर, उसका दूसरा अध्याय के अंदर हमें देखने को मिलती है। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाते हैं और मैं आप सभी के लिए परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहूँगा। रेवलेशन की किताब, प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका पहला अध्याय, प्रकाशित वाक्य की किताब उसका पहला अध्याय। और वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, पहला अध्याय उसके पहले वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। अब जब हम इस किताब का अध्ययन करने वाले हैं और इस किताब के बारे में हम सीखने वाले हैं, बाइबल ऐसा बताती है यीशु मसीह का ये रेवलेशन है, यीशु मसीह का ये प्रकाशित वाक्य है जो यीशु मसीह के चेले यूहन्ना को दिया जाता है, जो यीशु मसीह के चेले यूहन्ना को दिया जाता है। और जब इस रेवलेशन को दिया जा रहा है, यूहन्ना जो है वो पतमुस टापू पर है। और बाइबल ऐसा बताती है जब वो पतमस टापू पर है तब उससे यीशु मसीह का ये रेवलेशन मिलता है, उसे यीशु मसीह का ये प्रकाशित वाक्य मिलता है। तो हमने जो पहला अध्याय उसके पहले वचन को पढ़ा है कि ये यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है, दिस इज द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। और ये यूहन्ना को दिया गया है जो यीशु मसीह का चेला था। और ये इसलिए दिया गया था ताकि जो बातें शीघ्र होनी है उनको यीशु मसीह अपने चेले को, अर्थात उन सारी कलीसियाओं को जो उस समय पर थी, उन्हें बताए। सबसे पहले हम इस किताब का बैकग्राउंड देखेंगे कि इस किताब की पृष्ठभूमि क्या है। और हम ऐसा देखते हैं जब इस किताब को हम पढ़ते हैं, इस किताब का लिखने वाला यूहन्ना है जो यीशु मसीह का चेला था, जो यीशु मसीह के साथ था, यीशु मसीह की में, यीशु मसीह की सेवकाई में वो यीशु मसीह के साथ साथ था। इवन जब यीशु मसीह क्रूस पर मर रहा है, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है, तब भी हम यूहन्ना को वहां पर देखते हैं। और ये वही चेला है जिससे यीशु मसीह प्यार करता था और इसी रेवलेशन दिया जाता है। और जब ये प्रकाशित वाक्य यूहन्ना को दिया जा रहा है तब वो पतमुस टापू पर है। और पतमुस टापू पर वो इसलिए है क्योंकि पूरी कलीसियाओं के ऊपर एक बहुत बड़ा सताव है, पूरी कलीसियाओं को सताया जा रहा है। जितने भी लोग यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, टाइम पर उन सभी लोगों को सताया जा रहा था। और क्योंकि ये सताव इसलिए आया क्योंकि एक व्यक्ति जिसका नाम डोमिशियन था, जो एम्परर था, जो रोम का एक राजा था, उसने अपने आप को प्रभु घोषित किया और उसने कहा कि मैं प्रभु हूं, सभी लोग मेरी आराधना करना चाहिए। उसने अपने आप को एक परमेश्वर करके लोगों से कहा कि मेरी वर्शिप की जाए, मेरी आराधना की जाए। और जो लोग मेरी वर्शिप नहीं करेंगे उनके ऊपर सताव, उनके ऊपर तकलीफें, उन्हें क्लेशों से होकर जाना पड़ता था। और ये कलीसियाओं को जब लेटर लिखा जा रहा है, उस टाइम पर ये राजा का राज्य था और इस किताब को जो लिखने का समय है
85 to 95 एडी के बीच में ये किताब लिखी जा रही है। और इस समय पर ये रोम का जो राजा है डोमिशियन, उसका राज्य हम वहां पर देखते हैं। और वो कलीसियाओं को सता रहा था, वो उन लोगों को सता रहा था जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और राजा की, रोमन एम्परर की आराधना नहीं करते हैं। ये है इसका बैकग्राउंड कि सिचुएशन क्या है और कौन सी सिचुएशन के अंदर ये किताबें लिखी जा रही है। तो जो सिचुएशन है, जो कॉन्टेक्स्ट है, वो है परसिक्यूशन, एक सताव, और सताव से लोग होकर जा रहे हैं और सताव के अंदर लोग फंसे हुए हैं। सताव के अंदर से लोग बहुत तकलीफों में, समस्याओं के अंदर होकर जा रहे हैं। और इस समय पर यीशु मसीह कलीसियाओं को ये पत्रिया लिखता है। इसका लिखने का उद्देश्य हमने पहले ही पढ़ा कि यीशु मसीह जो बातें शीघ्र होने वाली हैं उनको दिखाने के लिए ये पत्री लिखता है। और उसके साथ साथ ये पत्री इसलिए भी लिखी जाती है ताकि जो लोग सताव से होकर जा रहे हैं, जो लोग दुखों से होकर जा रहे हैं, जो लोग कष्टों से होकर जा रहे हैं, वो लोग यीशु मसीह के अंदर विश्वास योग्य रहें, वो अपने विश्वास में स्थिर रहें और अंत तक धीरज रखें। ये इस किताब को लिखने का उद्देश्य है। और इस किताब को जब हम लिखते हैं तो उसका दूसरा अध्याय में जो 7 कलीसियां हैं, हम पहले अध्याय में 7 कलीसियाओं के नाम लिखते हैं, देखते हैं। पहला अध्याय उसका 11 पद में से लिखा हुआ है, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास में भेज दे, अर्थात इफिसस, स्मिर्ना, पिरगमुन और थियतरा और सरदीस और फिलदिल्फिया और लौदीकिया को। तो हम यहाँ पर 7 कलीसियाओं को देखते हैं और इन 7 कलीसियाओं को ये लेटर लिखा जा रहा है। ये 7 कलीसियाओं को ये पत्री लिखी जा रही है। और सबसे पहले जो पत्री हम देखने वाले हैं वो है इफिसस की पत्री, वो है इफिसस के चर्च के नाम। और हम यहाँ पर ऐसा पढ़ते हैं, उसका दूसरा अध्याय उसका पहला वचन, इफिसस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो 7 तारे और अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वो यों कहता है। अब इफिसस की पत्री लिखी जा रही है इस कलीसियाओं को, जो चर्च इफिसस के अंदर है, जो चर्च कलीसियां इफिसस के अंदर है, उन्हें ये पत्री लिखी जा रही है। और मैं आपको बता दूं, जो ये स्थान था, जो ये शहर था, जो इफिसस करके शहर था, वो एक बहुत ही रिच सिटी थी। वो एक बहुत ही एशिया माइनर के अंदर एक बहुत ही बड़ी सिटी थी, एक लार्ज सिटी, एक इंपॉर्टेंट सिटी थी। और ऐसा हिस्ट्री बताती है कि इसके अंदर अगर हम रिलीजियसली देखा जाए तो यहाँ पर एक डायना का टेम्पल था, जो कि सबसे बड़ा एक सेंटर ऑफ वर्शिप था। वहां पर लोग उस टेम्पल में आकर आराधना करते थे। और केवल इतना ही नहीं, ये टेम्पल उस टाइम पर जैसा कि आज हमारे दुनिया में 7 वंडर्स हैं, 7 अजूबे हैं, उसी प्रकार से ये टेम्पल उस टाइम के अंदर 7 अजूबों में से एक था। 7 वंडर में से ये एक टेम्पल था। तो रिलीजियसली इट वाज द सेंटर ऑफ वर्शिप। पॉलिटिकली ये जो सिटी थी एक फ्री सिटी थी। इसके अंदर रोमन साम्राज्य का रोल नहीं था और रोमन साम्राज्य ने इस सिटी के लोगों से खुश होकर इन्हें एक सेल्फ गवर्निंग पावर दिया, जिससे वो खुद अपनी सिटी को चला सके। और फाइनेंशियली जब हम इस चीज को देखते हैं, हम इस सिटी को देखते हैं, फाइनेंशियली ये सिटी बहुत ही रिच, एक बहुत ही पैसे वाली सिटी थी। तो हम जब इस सिटी के बारे में, जब हम इस शहर के बारे में देखते हैं तो रिलीजियसली बहुत स्पिरिचुअल है और पैगन वर्शिप वहां पर है। डायना का टेम्पल वहां पर है और लोग वहां पर उस टेम्पल में आकर बहुत सारी चीजों को करते हैं। हम पॉलिटिकली देखते हैं उस सिटी के बारे में, पूरी रीति से फ्री है। हम वहां पर देखते हैं रोमन का इतना कंट्रोल नहीं है, वो सेल्फ गवर्निंग सिटी है। फाइनेंशियली एक रिच सिटी वो मानी जाती थी, क्योंकि वो एक बिजनेस टूर था, बिजनेस के लोग वहां पर आकर बिजनेस को करते थे। तो ये हम उस सिटी के बारे में देखते हैं। इस चर्च के बारे में हम पेतो के काम में पढ़ते हैं कि जब इफिसस के पत्री लिखी गई, इफिसस का जो चर्च है, पेतो के काम उसका 18 अध्याय और उसके 19 पद में हम इस चर्च की स्थापना को देखते हैं। पौलुस इफिसस में आता है और वहां पर कुछ चेलों को वो पाता है और उनसे पूछता है, तुमने किसके नाम का बपतिस्मा लिया और फिर तुमने पवित्र आत्मा नहीं पाया। फिर ये पौलुस उन्हें बपतिस्मा और बाद में हम देखते हैं उन्हें पवित्र आत्मा का दान मिलता है और पौलुस 3 साल तक एफिसस में रहता है। तो ऐसा माना जाता है इस कलीसिया की स्थापना करने वाला
पौलुस था और जिसने 3 साल यहाँ पर काम किया इफिसस के अंदर और बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर विश्वास किया। प्रेरितों के काम 18 और 19 अध्याय में हम इस बात को देख सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस चर्च के अंदर बहुत बड़े बड़े प्रीचर्स को हम देखते हैं। हम पौलुस को देखते हैं इस कलीसिया के अंदर जो 3 साल तक वहां पर था, प्रचार, टीचिंग, प्रीचिंग वो करता था। फिर हम एक्विला प्रिस्किल्ला को देखते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ वहां पर परमेश्वर की सेवकाई को करते थे। एक्विला प्रिस्किल्ला एक और व्यक्ति को लेकर आए जिसका नाम अपोलोस था, वो भी इस चर्च के अंदर सेवकाई करता था। फिर अपोलोस के बाद में पौलुस तिमुथियुस को बोलता है कि तू इस चर्च की रखवाली कर, और तिमुथि भी इस चर्च के अंदर सेवकाई को करता है। और तिमुथियुस के बाद में हम पढ़ते हैं जो तिमोथी है, उसके बाद में हम पढ़ते हैं जॉन, यीशु मसीह का चेला जो इस बुक को लिख रहा है, रेवलेशन को लिख रहा है, वो भी इस चर्च के अंदर सेवकाई को करता है। तो स्पिरिचुअल मैनर के अंदर हम देखते हैं इस कलीसिया के बारे में, तो बहुत ही बेस्ट प्रीचर इस कलीसिया के अंदर थे। पौलुस है, अपोलोस है, तिमोथी है और जॉन जो यीशु मसीह का चेला है, वो इन सभी लोगों ने इस कलीसिया के अंदर सेवकाई की है, इस कलीसिया के अंदर मिनिस्ट्री की है। और जब ये पौलुस ने अपनी पहली पत्री इफिसियों के नाम पे लिखी, जो कि हम अपनी बाइबल में पढ़ते हैं, इफिशियंस की बुक है, हम जब उस पत्री को पढ़ते हैं और उस पत्री के बीच में और रेवलेशन के बीच में 40 साल का गैप है, और जब इफिसियों को लिखा गया और उसके बाद में यूहन्ना, यीशु मसीह रेवलेशन देता है यूहन्ना को और वो बोलता है कि इफिसस की कलीसिया के नाम ये लिख, तो ये 40 साल के गैप के बाद में ये लेटर, दूसरा लेटर इफिसियों की पत्री को लिखा जा रहा है जो खुद यीशु मसीह की तरफ से है। तो ये थोड़ा बहुत बैकग्राउंड है जो हम इस बुक के बारे में देखते हैं, इस शहर के बारे में देखते हैं, इस चर्च के बारे में देखते हैं। और आइए हम सीधे सीधे अब देखेंगे परमेश्वर यीशु मसीह इस कलीसिया से क्या बोलता है, परमेश्वर यीशु मसीह इस कलीसिया को कौन सा मैसेज देता है। फिर से इसी का 2 अध्याय और उसके पहले वचन से मैं पढ़ूंगा। इफिसस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की दीवटों के बीच में फिरता और यूं कहता है। अब पहली बात हम इस कलीसिया के बारे में देख रहे हैं, और यीशु मसीह जब इस कलीसिया को लेटर लिख रहा है, जब यीशु मसीह इस कलीसिया को ये पत्र लिख रहा है, यीशु मसीह अपनी एक पहचान देता है, यीशु मसीह अपनी एक आइडेंटिटी देता है, यीशु मसीह अपने बारे में कुछ इस कलीसिया को बताता है। और केवल यही कलीसिया ही नहीं, आप जितने भी लेटर पढ़ेंगे, आप भले सिमरना का लेटर होने दो, लौदीकिया का लेटर होने दो, फिलाडेल्फिया का लेटर होने दो, सारे लेटर्स के अंदर यीशु मसीह अपनी एक पहचान बताता है, यीशु मसीह अपनी एक आइडेंटिटी बताता है। और सबसे पहले यीशु मसीह अपनी पहचान इस चर्च को बताता है। और जब वो इफिसस को लेटर लिख रहा है तो यीशु मसीह इस प्रकार से अपनी पहचान बताता है, और वो ऐसा कहता है, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है। अब बाइबल यहां पर हमें बताती है, जो पहली चीज हम देखते हैं यहां पर, वो है यीशु मसीह की पहचान, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह की पहली बात हम यहां पर देखते हैं जब वो इस लेटर को लिखता है, यीशु मसीह की एक विशेषता, यीशु मसीह की एक पहचान, यीशु मसीह की एक आइडेंटिटी। और वो कौन सा यीशु मसीह है? जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए घूमता है, जो 7 दीवटों के बीच में फिरता है। अब ये 7 तारे क्या हैं? ये 7 दीवटे क्या हैं? अगर आप पहला अध्याय पढ़ेंगे, पहला अध्याय उसके 20 पद में ये बताया गया है कि ये 7 तारे क्या हैं और ये 7 दीवटे क्या हैं। पहला अध्याय उसका 20 पद, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। अब यीशु मसीह खुद बताता है कि वो 7 तारे क्या है और वो 7 दीवटे क्या हैं। वे 7 तारे 7 कलीसिया के दूत हैं और वे 7 दीवट 7 कलीसिया हैं। तो जब हम तारों के बारे में पढ़ते हैं, तो जो यीशु मसीह के हाथ में है, जो 7 तारे यीशु मसीह अपने हाथ में रखता है, 7 कलीसियाओं के दूत हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ये कलीसियाओं के एंजल्स हैं, दूत हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ये कलीसियाओं के लीडर्स लोग हैं, और बहुत सारे लोग कहते हैं ये कलीसियाओं के पास्टर लोग हैं। मैं बिलीव करता हूं ये पास्टर लोगों को लिखा जा रहा है, जो उस कलीसिया के पास्टर थे। तो जो तारे हैं उसका मतलब है पास्टर्स, जो अगुवे हैं उन्हें ये पत्री लिखी जा रही है। और बाइबल ऐसा बताती है जो दीवटे हैं वो है, यीशु मसीह अपनी पहचान बता रहा है, मैं 7 तारों को अपने हाथ में लिए घूमता हूं,
और 7 ड्यूटों के बीच में मैं फिरता हूं। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह क्या इस चर्च को बताना चाहता है? बाइबल ऐसा बताती है, यीशु मसीह इस चर्च को यह बताना चाहता है, चर्च का जो मास्टर, का जो प्रभु है वो मैं हूं। 7 दूत कलीसिया के 7 कलीसिया मेरे हाथ में है, इन्हें मेरे हाथ में है, ये मेरे कंट्रोल के अंदर है, ये मेरे पावर के अंदर है, ये मेरे इन्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, ये मेरे पूरी रीति से ये मेरे कंट्रोल के अंदर है। बाइबल ये बताती है जब यीशु मसीह इस चर्च को बोल रहा है कि 7 तारे मेरे हाथ में हैं, वो इस चर्च को यह बताना चाहता है, आई एम द हेड ऑफ द चर्च, मैं कलीसिया का सर हूं। आई एम द लॉर्ड ऑफ द चर्च, मैं इस कलीसिया का प्रभु हूं, मैं ही सब कुछ हूं। आई एम द ऑथर ऑफ दिस चर्च, मैं इस कलीसिया को बनाने वाला हूं, मैं इस कलीसिया को रचने वाला हूं, मैं इस कलीसिया को स्टैब्लिश करने वाला हूं। आई एम द बिल्डर, आई एम द ओनर, मैं ही हूं जो ये सारी चीजें कलीसिया के अंदर करता हूं। और यीशु मसीह ये बताना चाहता है, मैं ही कलीसिया का प्रभु। कलीसिया किसी पास्टर की नहीं है, कलीसिया किसी अगुवे की नहीं है, कलीसिया किसी लीडर की नहीं है, कलीसिया किसी विश्वासी की नहीं है, कलीसिया यीशु मसीह की है। यीशु मसीह ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर हम पढ़ते हैं, और यीशु मसीह ऐसा कहता है कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की है। दूसरी बात यीशु मसीह वहां पर ऐसा बोलता है, जो 7 ड्यूटों के बीच में फिरता है, अर्थात केवल यीशु मसीह कलीसिया का सिर ही नहीं, वो केवल कलीसिया का प्रभु ही नहीं, बाइबल ऐसा बताती है वो ऐसा परमेश्वर है जो अपनी कलीसियाओं के बीच में अपनी उपस्थिति रखता है, वो अपनी कलीसियाओं के बीच में फिरता है। ये बातें उसकी एक्टिविटी के बारे में बताती है, ये बातें उसकी प्रेजेंस के बारे में बताती है, यीशु मसीह की उपस्थिति के बारे में बताती है। कुछ भी यीशु मसीह से छुपा हुआ नहीं है। जो कुछ कलीसिया करती है, जो कुछ कलीसिया में होता है, वो कुछ भी परमेश्वर यीशु मसीह से छुपा हुआ नहीं है। यीशु मसीह 7 कलीसियाओं के बारे में से बोल रहा है कि मैं कलीसिया 7 ड्यूटों के बीच में फिरता हूं, मैं 7 ड्यूटों के बीच में रहता हूं, मेरी प्रेजेंस 7 ड्यूटों अर्थात 7 कलीसियाओं के अंदर है। ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहां पर मेरी प्रेजेंस नहीं है, बट स्पेशली मेरी स्पेशल प्रेजेंस, मेरी एक अच्छी उपस्थिति, मेरी एक बहुत ही खास उपस्थिति कलीसिया के अंदर है। तो पहली बात हम जो इस चर्च के बारे में देखते हैं, जब यीशु मसीह इसे अपने पत्र लिख रहा है, यीशु मसीह अपनी पहचान बताता है, और उसकी पहचान वो इस प्रकार से बताता है, आई एम द लॉर्ड ऑफ द चर्च, आई एम द हेड ऑफ द चर्च, आई एम द ओनर एंड द बिल्डर एंड द ऑथर ऑफ द चर्च। Secondly, my presence is there with the church. मेरी उपस्थिति चर्च के साथ में है। मैं 7 ड्यूटों के बीच में फिरता हूं, मेरी उपस्थिति उसके बीच में है। मैं सब कुछ जानता हूं कलीसियाओं के अंदर क्या होता है। इस प्रकार से यीशु मसीह अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, और हम यहाँ पर पहली चीज देखते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइस्ट, जो यीशु मसीह अपनी एक पहचान के बारे में इस कलीसिया को बताता है। दूसरी बात हम इस चर्च के बारे में देखते हैं, और वो दूसरी बात यह है, दूसरा वचन मैं पढ़ूंगा, 2 अध्याय उसका 2 वचन, ऐसा लिखा हुआ है, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और यह भी जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने कहते हैं और है नहीं, उन्हें तू परख कर झूठा पाया है, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। 6 पद में ऐसा लिखा हुआ है, हाँ तुझ में ये बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। अब दूसरी बात हम इस कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं, द कमेंडेशन ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह की प्रशंसा, यीशु मसीह की तारीफ इस कलीसिया के लिए। और यीशु मसीह बोलता है कि मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं, मैं तुम्हारे परिश्रम को जानता हूं, मैं तुम्हारे धीरज को जानता हूं, मैं तुम्हारी परखने की आत्मा को जानता हूं, क्योंकि तुम झूठी डॉक्ट्रिन्स को, झूठी शिक्षा को अपने चर्च में आने नहीं देते हो, मैं उन्हें जानता हूं। 3 पद में लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे धीरज को भी जानता हूं, जो तुमने धीरज मेरे लिए रखा है, और वो ऐसा कहता है, तुमने मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते तू थका नहीं है। ये सारी चीजें मैं जानता हूं। 6 पद में, मैं ये भी जानता हूं कि तू निकुलियों से घृणा करता है, जिससे मैं भी
घृणा करता हूं। अब यीशु मसीह यहां पर इनकी तारीफ करता है। यीशु मसीह इस कलीसिया के लोगों के बारे में बोलता है कि मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं तुम्हारे काम के लिए, मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं तुम्हारे परिश्रम के लिए, मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं तुम्हारी सेवकाई के लिए जो तुमने की है, तुम्हारी सेवा के विषय में। तुम बहुत मेहनती हो, तुम बहुत मेहनत से परमेश्वर का काम करते हो और तुम्हारे धीरज को मैंने देखा है। दूसरी बात वो ऐसा बोलता है उनकी डॉक्ट्रिन के बारे में कि तुम्हारी डॉक्ट्रिन बहुत अच्छी है और तुम झूठे लोगों को अपने चर्च में आने नहीं देते हो, तुम झूठे लोगों को अपनी कलीसियाओं के अंदर आने नहीं देते हो। तो वो ऐसा बोलता है कि तुम डॉक्ट्रिन के मामले में भी बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं डॉक्ट्रिन के मामले में। और फिर बाद में ऐसा बोलता है, वो उनके निष्ठा के बारे में बात करता है और वो ऐसा बोलता है कि तुम दुख उठाते उठाते थके नहीं हो, तुम मेरे लिए बहुत धीरज को रखते हो। और वो यीशु मसीह उनके धीरज के लिए उनकी तारीफ करता है। यीशु मसीह उनके धीरज के लिए उनकी तारीफ करता है और यीशु मसीह इसलिए भी उनकी तारीफ करता है क्योंकि वो उस लोगों से घृणा करते थे परमेश्वर भी घृणा करता है। अब यीशु मसीह इस कलीसिया की तारीफ कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है उनके काम के बारे में, उनकी सर्विस के बारे में कि तुम्हारे काम परिश्रम को मैं जानता हूं। हम दूसरी बात देखते हैं, उनकी साउंड डॉक्ट्रिन के लिए यीशु मसीह उनकी तारीफ करता है। पहली बात, उनकी सर्विस के लिए यीशु मसीह उनकी तारीफ करता है। सेकेंडली, उनकी साउंड डॉक्ट्रिन के लिए यीशु मसीह उनकी तारीफ करता है। तीसरी बात, उनकी स्टेडफास्टनेस, उनकी निष्ठा के लिए, उनके निष्ठा के लिए, उनके जीवन के अंदर जो उन्होंने रिस्पेक्ट दिखाया यीशु मसीह के प्रति, उसके लिए वो यीशु मसीह बोलता है कि मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं, मैं इन्हें जानता हूं, तुम दुख उठाते उठाते मेरे लिए थके नहीं, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी ऑनेस्टी को मैं जानता हूं। और वो बोलता है तुम्हारी पवित्रता को मैं जानता हूं, तुमने ऐसे लोगों से तुमने घृणा की है जिनसे मैं घृणा करता हूं। निकुलियों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे जब हम दूसरी कलीसिया के बारे में देखेंगे, लेकिन अभी यहां पर हम सिर्फ इतना ही देखते हैं कि यीशु मसीह बोलता है उन लोगों से मैं घृणा करता हूं, अर्थात वे लोग अच्छे लोग नहीं हैं। और यीशु मसीह के वचन में हम पढ़ते हैं यीशु मसीह इन 4 कारणों के वजह से इनकी प्रशंसा करता है। फर्स्ट थिंग देयर सर्विस, सेकंड थिंग देयर साउंड डॉक्ट्रिन, थर्ड थिंग देयर स्टेडफास्टनेस एंड फोर्थ थिंग देयर साइंटिफिकेशन। वो अपने निकुलियों लोगों से वो घृणा करता है जिनसे यीशु मसीह भी घृणा करता है। उन्होंने पाप को अपने चर्च में आने नहीं दिया है, उन्होंने पापियों की शिक्षाओं को अपने चर्च में आने नहीं दिया है। और इसलिए यीशु मसीह बोलता है इस बात में मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं, इस बात में मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं। अब बाइबल ये बताती है यीशु मसीह पहले अपने आप को इस कलीसिया के अंदर इंट्रोड्यूस करता है और वो बोलता है, पहली बात अपनी पहचान यीशु बताता है और यीशु अपनी मसीह अपनी पहचान इस प्रकार से बताता है, मैं कलीसिया का हेड हूं, मैं कलीसिया का मास्टर हूं, मैं कलीसिया का लॉर्ड हूं, कलीसिया मेरे हाथ में है, कलीसिया के ऊपर मेरा अधिकार है। आई एम द ऑथर ऑफ द चर्च, आई एम द बिल्डर ऑफ द चर्च, ये कलीसिया मेरी ही है। और हम देखते हैं केवल इतना ही नहीं, दूसरी बात यीशु मसीह अपनी उपस्थिति के बारे में बताता है कि मैं कलीसियाओं के अंदर फिरता हूं, आई एम एक्टिव इन द चर्च, मेरी प्रेजेंस, मेरी उपस्थिति कलीसिया के अंदर है। मुझसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझसे तुम छुपा सकते हो, मैं सारी चीजों को जानता हूं। दूसरी बात हम कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं और वो यीशु मसीह इनकी प्रशंसा करता है, इनकी तारीफ करता है, इन्हें कमेंट करता है। लेकिन इसके बाद में हम एक और चीज इस कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं और उसके 4 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, दूसरा अध्याय उसका 4 वचन, रेवलेशन की किताब दूसरा अध्याय उसका 4 वचन। और वो ऐसा कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध में ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, मन फिरा और पहले के समान काम कर। अब बाइबल बताती है यीशु मसीह इनके पास में आता है और यीशु मसीह ऐसा बोलता है, आई हैव ए कंप्लेन, ओके, मेरे पास में तुम्हारे लिए एक शिकायत है, मेरे पास में तुम्हारे लिए एक कंप्लेंट है। और वो कंप्लेंट क्या है? और यीशु मसीह ऐसा बोलता है, तुमने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। अब यीशु मसीह इस कलीसिया के पास में आता है और यीशु मसीह बोलता है, मैं चर्च का हेड हूं, मैं चर्च का लॉर्ड हूं, मैं मास्टर हूं,
चर्च के अंदर मेरी उपस्थिति है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो उनकी प्रशंसा करता है। तुम्हारे काम, तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारा धीरज, तुम्हारी डॉक्ट्रिन, तुमने बहुत सारे झूठे शिक्षकों को अपने पास में आने नहीं दिया है, तुमने बहुत सारे पापियों को अपने पास में आने नहीं दिया है। इन सारी चीजों के लिए यीशु मसीह उनकी प्रशंसा करता है। लेकिन देयर इज ए कंप्लेन, एक कंप्लेन वहां पर है यीशु मसीह की, और यीशु मसीह ऐसा बोलता है, तुमने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। जब इस कलीसिया की स्थापना की गई थी, ये कलीसिया यीशु मसीह के प्रेम में बढ़ रही थी। जब इस कलीसिया के अंदर अच्छे अच्छे प्रचारक थे, पौलुस था, तिमोथी था, अपोलोस था, यूहन्ना खुद जो इसको लिख रहा है, इसने इस कलीसिया के अंदर सेवकाई की है। और जब इन लीडरशिप के अंदर कलीसिया बढ़ रही थी, कलीसिया स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग थी, आत्मिक रीति से कलीसिया बहुत मजबूत थी और परमेश्वर के प्रेम में बढ़ रही थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया और जब ये लेटर लिखा जा रहा है, मैंने आपको बताया 40 साल का गैप है, और 40 साल के बाद में इस कलीसिया को ये दूसरा लेटर यीशु मसीह के द्वारा भेजा जाता है। और तब तक इस कलीसिया के अंदर क्या हो चुका है, बाइबल ऐसा बताती है, इनका प्रेम, जो पहला सा प्रेम ये यीशु मसीह से करते थे, इन्होंने पहले से प्रेम को छोड़ दिया है। इन्होंने पहले से प्रेम को छोड़ दिया है। बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर का वचन हमसे ऐसा कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय में, अगर आप 24 अध्याय आप पढ़ेंगे उसका 9 से 13 तक, वहां पर यीशु मसीह ऐसा बोलता है कि लोग तुम्हें क्लेशों के कारण, लोग तुम्हें दुख देंगे, तुम्हें क्लेशों से होकर जाना पड़ेगा, तुम्हें सताव के कारण जाना पड़ेगा, लोग तुम्हें मेरे नाम से मारेंगे, तुम्हें कैद खानों में डालेंगे। और वहां पर ऐसा लिखा हुआ है 13 वचन में, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। बहुत सारे लोग का प्रेम जो है वो ठंडा हो जाएगा। और इस कलीसिया के साथ में भी यही हुआ। जब कलीसिया सताव में होकर जा रही है, मैंने आपको बताया जो कॉन्टेक्स्ट है इस किताब का वो है प्रोसिक्यूशन। कलीसिया सताव में होकर जा रही है। जब इस कलीसिया के लेटर लिखा जा रहा है, उस टाइम पर बहुत बड़ा कलीसिया के ऊपर एक सताव आया हुआ है। और जब ऐसे टाइम पर यह लेटर लिखा जा रहा है, बाइबल ऐसा बताती है, इस कलीसिया का पहला सा प्रेम उन्होंने छोड़ दिया। इस कलीसिया का जो प्रेम परमेश्वर के लिए था, जो प्रेम यीशु मसीह के लिए था, वो ठंडा हो चुका है। बाइबल ऐसा बताती है, इस कलीसिया की एक कमी थी, एक घटी थी, और वो ये थी, उन्होंने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया था। उन्होंने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया था। कर रहे थे टीचिंग के मामले में, प्रीचिंग के मामले में बहुत ही मेहनती लोग थे। दुख उठाने के मामले भी ये लोग बहुत मेहनती लोग थे। झूठी शिक्षा को अपने चर्च में नहीं आने देने के लिए भी ये लोग बहुत ही अच्छे लोग थे। इनकी डॉक्ट्रिन एकदम साउंड थी। बाइबल ऐसे बताती है, ये लोग उन लोगों से घृणा करते थे जिनसे यीशु मसीह घृणा करता था। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं, लेकिन इन सारी चीजों के होते हुए भी बाइबल ऐसा बताती है, इनके पास में पहला सा प्रेम नहीं था। इनके पास में पहला सा प्रेम नहीं था। बाइबल ये हमें बताना चाहती है, परमेश्वर का वचन हमसे ये कहना चाहते हैं, ये हो सकता है कि हम बहुत सारी सेवकाई को करें। चर्च के अंदर लोग बहुत सारी सेवकाई को करते हैं। चर्च के अंदर लोग बहुत सारी मिनिस्ट्रीज को करते हैं। हम टीचिंग करते हैं, हम प्रीचिंग करते हैं, हम वर्शिप करते हैं, हम लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं। ये बहुत सारी चीजें हम कलीसियाओं के अंदर करते हैं, और कलीसियाओं के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज हम देखते हैं इन दिनों के अंदर। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है, इन एक्टिविटीज के होते हुए भी ये पॉसिबल है कि हमारा पहला सा प्रेम परमेश्वर के साथ ना हो। इन एक्टिविटीज के होते हुए भी ये पॉसिबल है कि हमारा पहला सा प्रेम हमने छोड़ दिया हो। ये पॉसिबल है कि हमारा प्रेम ठंडा हो गया हो। जरूरी नहीं है आप परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं इसका मतलब आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप सुसमाचार सुना रहे हैं इसका मतलब आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप कलीसियाओं के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं। हम बहुत बार ये सारी चीजें करते हैं क्योंकि हमें ये सारी चीजें करनी है। हम इसे एक अपनी ड्यूटी समझकर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे बिलीवर से हम पूछते हैं, भाई आप चर्च में क्यों जाते हो? तो उनका जवाब ये होता है, हम बिलीवर हैं, हम विश्वासी हैं, और संडे को हमें चर्च में जाना पड़ेगा क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है। तो बहुत सारे लोग चर्च में जाते हैं बिकॉज उन्हें संडे को चर्च में जाना है। बहुत सारे पास्टर लोग प्रचार करते हैं क्योंकि उन्हें प्रचार करना है। बहुत सारे लोग वर्शिप करते हैं क्योंकि उन्हें वर्शिप करना है। ये सारे काम वो कर रहे हैं, लेकिन नॉट आउट ऑफ लव फॉर क्राइस्ट बट आउट ऑफ ड्यूटी। वो सारी चीजें अपने जीवन में कर रहे हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो यीशु मसीह से प्यार कर रहे हैं,
वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो उसको अपनी ड्यूटी समझते हैं, वो उसको अपना काम समझते हैं, और इसलिए बहुत सारे काम वो करते हैं, लेकिन देयर इज नो लव, देयर इज नो नथिंग दैट इज देयर इन देयर हार्ट एंड माइंड टू लव गॉड। सो हम ये चीज को देखते हैं, ये पॉसिबल है कि हम ये सारी एक्टिविटीज करें, हम प्रीचिंग करें, हम टीचिंग करें, हम वर्शिप करें, लेकिन इन सारी चीजों को होते हुए भी ये पॉसिबल है कि हमारा पहला सा प्रेम यीशु मसीह के साथ में ना हो। ये पॉसिबल है कि हमारा प्रेम ठंडा हो चुका हो। ये पॉसिबल है कि हमने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया हो। तो जरूरी नहीं है कि आप टीचिंग और प्रीचिंग कर रहे हैं इसका मतलब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। पौलुस ऐसा बोलता है पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय के अंदर, और पौलुस बहुत अच्छी रीति से हमें बताता है, और पौलुस बहुत अच्छी रीति से हमसे कहता है। पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय में वो ऐसा लिखता है, और मैं पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। और वो ऐसा कहता है पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय के अंदर, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझू। यदि मैं भविष्यवाणी करूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। तीसरा वचन, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। यहां पर पौलुस 3 बातों को बताता है। वो ऐसा बोलता है, मैं मनुष्यों की बोली बोलूं, स्वर्गदूतों की बोली बोलूं, अगर प्रेम नहीं रखता तो मैं कुछ भी नहीं, मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। दूसरी बात बोलता है, मुझे सब प्रकार के स्पिरिचुअल गिफ्ट हो, भविष्यवाणी का दान हो, सब भेदों का मुझे ज्ञान हो, सब प्रकार का ज्ञान में समझूं, मेरा इतना विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं। ये सारी चीजें होते हुए भी अगर मैं प्रेम नहीं रखता हूं तो मैं कुछ भी नहीं। और तीसरी बात वो ऐसा बोलता है कि मैं अपना सब कुछ क्यों ना दे दूं, अगर मेरा प्रेम मेरे अंदर नहीं है, परमेश्वर के लिए प्रेम नहीं है, अपने लोग के लिए प्रेम नहीं है, तो मैं कुछ भी नहीं हूं। पौलुस ये बोलना चाहता है, आपके पास में स्पिरिचुअल गिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि स्पिरिचुअल गिफ्ट हो तो आपके पास में प्रेम भी हो। आपके पास में बहुत सारी दौलत होगी और आप बहुत दानवीर होंगे, आप बहुत ज्यादा सोशल वर्क करते होंगे, आप बहुत कुछ लोगों को देते होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है आप ये सारे काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप मसीह से प्रेम कर रहे हैं। आपको सब प्रकार का ज्ञान होगा, आप बहुत सारी भविष्यवाणी करते होंगे, बहुत सारी अन्य भाषाओं को आप बोलते होंगे, जरूरी नहीं है कि ये सारे काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो कि आप यीशु मसीह के साथ में एक प्रेम रखते हैं। पौलुस बोलता है, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। ये कलीसिया के पास में भी यही प्रॉब्लम थी, ये सब कुछ कर रहे थे, एक अच्छी मिनिस्ट्री इनकी थी, यीशु मसीह के लिए लोग दुख उठा रहे हैं, बहुत मेहनत बहुत परिश्रम ये लोग कर रहे हैं, बट देयर इज नो लव। दे आर डूइंग एवरीथिंग नॉट आउट ऑफ लव फॉर क्राइस्ट बट आउट ऑफ ड्यूटी। वो सारी चीजें वो लोग कर रहे थे इसलिए नहीं क्योंकि वो यीशु मसीह से प्रेम कर रहे थे, बल्कि इसलिए वो उसको अपनी ड्यूटी समझते थे, वो उसको अपना काम समझते थे। लेकिन यीशु मसीह बोलता है, मेरी एक कंप्लेन है, और वो कंप्लेन ये है, तुमने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, तुमने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। उनके पास में जो उनकी ड्यूटी थी, इट वॉज अनलविंग ड्यूटी, वो उनके पास में थी, और इसलिए बाइबल ऐसा बताती है उनके पास में पहला सा प्रेम नहीं था, उन्होंने अपने पहले प्रेम को छोड़ दिया था। और यीशु मसीह बोलता है, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत ठीक हो, तुम्हारे काम बहुत ठीक है, तुम्हारी मिनिस्ट्री बहुत अच्छी है, बट लेकिन मेरी एक कंप्लेन है, और वो कंप्लेन ये है, तुमने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, हम एक और इसके अंदर पढ़ते हैं कि यीशु मसीह क्या इस कलीसिया को बोलता है, और आगे जो चीज हम पढ़ते हैं वो है कमांड। एक यीशु मसीह की आज्ञा यहां पर आती है, और यीशु मसीह उनसे ऐसा बोलता है 5 पद में, इसलिए याद कर, स्मरण कर कि तू कहां से गिरा, मन फिरा और पहले के समान काम कर। अब यीशु मसीह ऐसा बोलता है, कमांड यीशु मसीह की आती है, एक यीशु मसीह की आज्ञा आती है, और यीशु कि तू अपने मन को फिरा और पहले के समान काम कर। अब यीशु मसीह ऐसा बोलता है, रिमेंबर, याद कर कि तू कहां से गिरा है। हम सबको पता है कि हमारा गिरने का स्थान कहां पर है। इस कलीसिया को भी पता था कि वो कौन सी चीज में गिरी हुई है, इस कलीसिया को पता था उसकी वीकनेस क्या है, इस कलीसिया को पता था कि उस कौन से क्षेत्र में
पीछे रह चुके हैं। हम सबको पता है हम कौन से क्षेत्र में पीछे हैं। हमें पता है हम कौन सी जगह पर गिर सकते हैं। हम सबको पता है हम कौन से पाप में गिर सकते हैं। हम सबको अपनी वीकनेस पता है, हम सबको अपनी कमजोरियां पता है। और यीशु मसीह बोलता है इस कलीसिया को, तुमने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। अब तुम्हारा काम है कि तुम याद करो कि तुम कहां से गिरे और अपने मन को फिराओ और फिर से पहला सा प्रेम अपने अंदर लेकर आओ। ऐसा बोलता है पहले के समान काम कर। अर्थात जो काम तुम पहले करते थे, तुम्हारे काम पहले थे जो मेरे प्रेम के अंदर थे, लेकिन अब केवल तुम्हारा काम है, उसके अंदर प्रेम नहीं है। और यीशु मसीह ऐसा बोलता है जब तुम अब काम कर रहे हो तो तुम्हारा काम मेरे प्रेम के अंदर होना चाहिए। और यीशु मसीह की एक आज्ञा इनके पास में आती है और वो आज्ञा ये होती है रिपेंट, अपने मन को फिराओ। और फिर वो बोलता है रिपीट, फिर से वो काम को करो जो तुम पहले करते थे। पहले के समान उन कामों को करो, अर्थात पहले के समान जो परमेश्वर के प्रेम के अंदर रहकर तुम काम करते थे उन्हीं काम को करो। बाइबल ऐसा बताती है, हम पुरानी नियम में पढ़ते हैं यिर्मयाह की किताब में, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर ऐसा बोलता है यिर्मयाह की किताब उसका 2 अध्याय उसके 2 वचन में परमेश्वर याद करता है इजराइल के बारे में और वो ऐसा बोलता है कि मैं तेरे जवानी के प्रेम को याद करता हूं कि तू कैसे मेरे पीछे पीछे दौड़ी चली आती थी। परमेश्वर बोलता है कि तुम लोग जो पहला प्यार करते थे वो पहला सा प्यार तुम फिर से मेरे पास में, तुम लोग पहले कैसे मेरे पीछे पीछे दौड़ते थे उसी प्रकार का प्रेम मैं चाहता हूं। अगर तुमने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है तो परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है रिपेंट, अपने मन को फिराओ और पहले के समान परमेश्वर से प्रेम करो। जैसा जब हम नए नए विश्वास में आते हैं हमारे अंदर बहुत झील होती है। जब हम नए नए विश्वास में आते हैं हम यीशु मसीह के लिए कुछ करना चाहते हैं, हमारा जो पैशन होता है वो एकदम पीक पर होता है, वो एकदम हाइट पर होता है और हम यीशु मसीह के लिए कुछ ना कुछ करने की एक ताकत को रखते हैं, एक पैशन, एक झील को अपने अंदर रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम पुराने विश्वासी होते जाते हैं वैसा वैसा हमारा प्रेम ठंडा होता जाता है, वैसे वैसे हमारी झील, हमारा पैशन खत्म होता जाता है। और परमेश्वर वही बोलता है अपने मन को फिराओ और पहले के समान काम करो, पहले के समान अपने प्रेम को मेरे लिए रखो। हम आगे पढ़ते हैं, अगर हम पैसा नहीं करते हैं, इस कलीसिया को यीशु मसीह एक वार्निंग देता है, एक कॉशन देता है, वो ये है, चेतावनी देता है, वो ये है यदि तू मन ना फिराएगा, उसका 5 पद में तो वैसा कहता है तो मैं तेरे पास आकर तेरे डीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। अब वो ऐसा बोलता है, डीवट का मतलब हमने पहले ही देख किया, जिसका मतलब होता है कलीसिया। अब यीशु मसीह बोलता है अगर तुम मन नहीं फिराओगे तो मैं तुम्हारी कलीसिया को उस स्थान से मिटा दूंगा, तुम्हारी कलीसिया का नामो निशान नहीं रहेगा, मैं उस कलीसिया को उस स्थान से हटा दूंगा। और हिस्ट्री ऐसा बताती है आज के टाइम पर इफिसस के अंदर, जो कि अभी मॉडर्न टर्की के अंदर है, आज के टाइम पर इफिसस में एक भी कलीसिया नहीं है। आज के टाइम पर कलीसिया तो छोड़ो, इफिसस नाम की सिटी भी नहीं है। वहां पर केवल आपको खंडर मिलेंगे, वहां पर खाली आपको पुरानी सिटी के अवशेष मिलेंगे। देयर इज नो सिटी at present, there is no church at present in that city. So we find that हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह की जो चेतावनी थी इन्होंने सीरियसली नहीं ली। और आज के टाइम पर यीशु मसीह ने पहले ही कहा था कि अगर तुम मन नहीं फिराओगे तो मैं तुम्हारी कलीसिया को उस स्थान से हटा दूंगा। और शायद इन लोगों ने उस वार्निंग को सीरियस नहीं लिया, उस चेतावनी को सीरियस नहीं लिया, और इसके कारण हम देखते हैं आज के टाइम पर वहां पर एक भी कलीसिया नहीं है, आज के टाइम पर वो स्थान भी नहीं है। और यीशु मसीह की ये चेतावनी वहां पर पूरी होती है। लेकिन परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया है, परमेश्वर ने हमें एक टाइम दिया है कि हम अपने मन को फिराएं, हम अपने मन को फिराकर फिर से पहले के समान काम करें। और इस चर्च के बारे में एक आज्ञा है जो यीशु मसीह से कहता है 7 पद में, जिसके कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। अब यहाँ पर एक कंफर्ट है, एक तसल्ली है उन लोगों के लिए जो लोग इस पाप से मन फिराकर एक जय का जीवन जिएंगे, जो लोग फिर से यीशु मसीह से पहला प्रेम करेंगे, जो लोग फिर से पहले के समान काम करेंगे, उनके लिए कंफर्ट है, उनके लिए एक तसल्ली है। वो ये है कि मैं उन्हें जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है खाने को दूंगा। ये हमारा कंफर्ट है, हमारा यीशु मसीह। अगर हम अपने पाप से मन फिराकर हम विजय को प्राप्त करते हैं, जो जय पाए, ऐसा लिखा हुआ है, अगर हम अपने पाप पर जय पाएंगे, अगर हम अपनी वीकनेस पर जय पाएंगे, अगर हम फिर से वही कामों को करेंगे
परमेश्वर ने हमें करने के लिए ठहराए गए हैं। और विशेष करके इस कलीसिया के लिए जो पहला सा प्रेम उन्होंने छोड़ दिया था, परमेश्वर बोलता है अगर तुम पहला सा प्रेम मुझसे फिर से करोगे तो जो जय पाएगा उसे मैं जीवन के पेड़ में से खाने के लिए दूंगा। ये हमारे लिए कंफर्ट है, ये कंफर्ट इस कलीसिया के लिए भी था। अगर वो ऐसा करते तो वो जीवन के पेड़ में से खाने के लिए यीशु मसीह बोलता है मैं उन्हें दूंगा। इस कलीसिया के द्वारा हम क्या सीखते हैं, और इस कलीसिया के अंदर हमें एक लेसन सीखने को मिलता है, हमें एक यहाँ पर बात सीखने को मिलती है, और वो ये है मेंटेन द फर्स्ट लव। हमें अपने पहले प्रेम को यीशु मसीह के साथ में बनाए रखना है, हमें परमेश्वर के प्रेम में बने रहना। यीशु मसीह ऐसा बोलता है यूहन्ना उसका 15 अध्याय कि मेरे प्रेम में बने रहो। आज मेरा और आपका काम है कि हम यीशु मसीह के प्रेम में बने रहें। हमने इस कलीसिया के बारे में बहुत सारी चीजों को देखा। पहली चीज हमने इस कलीसिया के बारे में देखी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह के पहचान में हम आप पर देखी, और यीशु मसीह अपने आप को कलीसिया का हेड, कलीसिया का मास्टर लॉर्ड करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। दूसरी बात हमने कमेंडेशन, एक तारीफ देखी जो इस कलीसिया के बारे में की जाती है कि मैं तेरे काम, परिश्रम और धीरज को जानता हूं। तीसरी बात हमने एक कंप्लेन देखी जो इस कलीसिया के लिए यीशु मसीह करता है, और कंप्लेन ये थी कि तुमने मेरे से साथ में, तुम मुझसे पहला सा प्रेम नहीं रखते, तुमने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। फिर हम वहां पर देखते हैं एक कॉशन है, एक वार्निंग दी जाती है कि यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो मैं तुम्हारी कलीसिया को उस स्थान से हटा दूंगा। और आखिरी बात हमने देखी एक कंफर्ट है, और वो कंफर्ट ये है अगर तुम जय पाते हो तो मैं तुम्हें जीवन के पेड़ से खाने के लिए दूंगा। परमेश्वर हमें इस कलीसिया के द्वारा ये सिखाना चाहता है, हमें फिर से उस पहला सा प्रेम परमेश्वर से करना है, हमें फिर से पहले से प्रेम में यीशु मसीह के साथ में बढ़ना है, हमें परमेश्वर यीशु मसीह के प्रेम में बने रहना है। आज बहुत सारी कलीसियाएं जो बहुत सारी एक्टिविटीज को कर रही हैं, लेकिन वो एक्टिविटीज कर रही हैं, लेकिन जरूरी नहीं है वो एक्टिविटीज परमेश्वर के प्रेम के अंदर होकर हो। इसलिए हमें चाहिए कि हम जो कुछ करते हैं, भले हम टीचिंग करते हो, प्रीचिंग करते हो, वर्शिप करते हो, ये सारी एक्टिविटी इसलिए होनी चाहिए कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और परमेश्वर के प्रेम के अंदर रहते हुए ही हमें ये सारी चीजें करनी है। परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा आशीष दे और हमें परमेश्वर के प्रेम में बने रहने की सहायता और मदद करे। थैंक यू।